नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सरसों की। किसान साथियों, सरसों में अब पुराने भाव मिलना मुश्किल है, तो किसान साथियों वीडियो करते हैं स्टार्ट। किसान साथियों, मंडी भाव टूडे पर हम लगातार कई महीनों से सरसों के ऊपर रिपोर्ट लेके आते रहते हैं। कई दिनों में हम निवेदन कर रहे हैं कि नई सरसों के आने से पहले पुरानी सरसों से निपट लेना चाहिए। हालांकि अभी बहुत सारे हमारे किसान साथी हैं जो बड़ी तेज़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। माहौल को देखते हुए अब सरसों में बड़ी तेज़ी की गुंजाइश कम ही लगती है साथियों। हालांकि विदेश में खाद्य तेलों के भाव तेज़ हो रहे हैं साथियों, लेकिन इसके बावजूद भी तेल मिलों की मांग कमज़ोर बनी रहने से घरेलू बाजार में तेज़ी नहीं बन पा रही है। साथियों, इस रिपोर्ट में हम सरसों के भाव को लेकर बन रही सभी संभावनाओं पर गौर करेंगे। किसान साथियों, मार्केट की बात करें तो मंगलवार का दिन लगातार चौथा दिन था जब सरसों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। हालांकि निचले स्तर से खरीदारी लौटने से शाम के बाजार में थोड़ा सुधार जरूर हुआ साथियों, जो कि बाजार का सेंटीमेंट बदलने के लिए नाकाफी था। कुल मिलाकर साथियों, सरसों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। साथियों, जयपुर में कंडीशन की सरसों के भाव 50 रुपये घटकर 6,625 रुपये प्रति क्विंटल रहे। भरतपुर में सरसों का रेट 6,292 रुपये रहा। दिल्ली लॉरेंस रोड पर सरसों का रेट 6450 रुपये देखा गया साथियों। चरखी दादरी की बात करें तो चरखी दादरी मंडी में 40 लेब सरसों के 6340 रुपये लगाए गए। भिवानी मंडी में 40 लेब का रेट 6225 रुपये रहा और रेवाड़ी मंडी में 40 कंडीशन सरसों का भाव 6300 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। इस बीच अच्छी बात यह है साथियों कि इस दौरान सरसों की दैनिक आवक घटकर 2 लाख बोरियों की हुई। ब्रांडेड कंपनियों में सरसों के भाव की बात करें तो साथियों, सलोनी प्लांट पर सरसों का भाव 7150 रुपये रहा। गोयल कोटा प्लांट पर सरसों का अंतिम भाव 6600 रुपये रहा और शारदा आगरा पर साथियों सरसों भाव 6900 रुपये रहा। बीपी ऑयल प्लांट पर भाव 6950 तक के रहे। साथियों, विदेशी बाजारों की बात करने से पहले सभी किसान साथियों से गुजारिश, जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि आप तक ताज़ा अपडेट पहुंचती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। तो साथियों, विदेशी बाज़ारों की बात करें तो जैसे कि हमने बताया था कि बाज़ार में पाम तेल के उत्पादन अनुमान में कमी की खबरों के साथ ही सख्त आपूर्ति की सामना के कारण मलेशियाई पाम तेल वायदा में पाम तेल में तेज़ी देखने को मिली। साथियों, दक्षिणी पायदी पाम तेल मिलर्स एसोसिएशन ने अनुमान लगाया कि दिसंबर के दौरान पिछले महीनों की तुलना में पाम के तेल उत्पादन में 1.68% की कमी आई है। साथियों, जैसे कि पहले खबर दी गई थी कि इंडोनेशिया घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जनवरी में पाम तेल के निर्यात नियमों को कड़ा करेगा। साथियों, वर्षा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर मार्च डिलीवरी के लिए बेंचमार्क पाम ऑयल अनुबंध 81 रिंगिट यानी 1.94% तेज होकर 4255 रिंगिट प्रति टन हो गया। इस दौरान डालियन का सोया तेल अनुबंध अपरिवर्तन हुआ है। साथियों, हाजिर मंडियों के भाव की बात करें तो हाजिर मंडियों के ताज़ा भाव को देखें तो राजस्थान की नौर मंडी में सरसों का भाव 6280 रुपये रहा। श्री गंगानगर मंडी में 40 लेब सरसों का साथियों भाव 6199 रुपये देखा गया। संगरिया मंडी में साथियों सरसों का प्राइस 5601 से लेकर 6300 रुपये रहा। श्री करणपुर मंडी की बात करें तो साथियों करणपुर मंडी में सरसों का रेट 5954 रुपये रहा। रायसीनगर मंडी में सरसों का रेट 6161 रुपये रहा। रावला मंडी में सरसों का भाव साथियों 6165 रुपये रहा। गड़साना मंडी में साथियों सरसों का भाव 6070 रुपये रहा। सादुल शहर मंडी में सरसों का भाव 6200 रुपये रहा और पीली बंगा में साथियों सरसों का भाव 5635 रुपये रहा। देवली अनाज मंडी की बात करें साथियों, देवली अनाज मंडी में सरसों का रेट 6300 से लेकर 6350 रुपये रहा। अनूपगढ़ मंडी में साथियों सरसों का भाव 5920 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा और सादुल शहर में साथियों सरसों का भाव 5800 रुपये रहा। हरियाणा की मंडियों की बात करें तो साथियों सिरसा मंडी में सरसों का भाव 6020 रुपये रहा। ऐलनाबाद मंडी में सरसों का रेट 5909 रुपये रहा। आदमपुर में
सरसों का रेट 6250 रुपये रहा साथियों। बरवाड़ा अनाज मंडी की बात करें तो बरवाड़ा अनाज मंडी में 40 स्लैब सरसों का भाव 6151 रुपये रहा और शिवानी मंडी में साथियों सरसों का भाव 6150 रुपये प्रति कुंटल तक रहा। घरेलू बाजार में जयपुर में सरसों तेल कच्ची गनी एम एक्सप्लेयर की कीमतें मंगलवार को 3 घटकर 1355 रुपये और 1345 रुपये प्रति 10 किलो रह गई साथियों। इस दौरान सरसों खल की कीमतें 25 रुपये कमजोर होकर साथियों 26 रुपये प्रति कुंटल रह गई। सरसों की आवक की बात करें साथियों, घरेलू बाजारों में सरसों में एक ही अच्छी खबर बन रही है कि देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक मंगलवार को घटकर 2 लाख बोरियों की हुई है, जबकि सोमवार को इसकी आवक 2.35 लाख बोरियों की हुई। आवक का घटना एक सुखद समाचार हो सकता है। कुल आवकों में से प्रमुख उत्पादन राज्य राजस्थान की मंडियों में 75,000 बोरी, मध्य प्रदेश की मंडी में साथियों 25,000 बोरी, उत्तर प्रदेश की मंडियों में साथियों 20,000 बोरी, पंजाब एवं हरियाणा की साथियों 30,000 बोरी तथा गुजरात में 5,000 बोरी तथा अन्य राज्यों की मंडियों में 45,000 बोरियों की आवक हुई। साथियों, सरसों में हालात पतले होने के क्या वजह आपको बताने से पहले सभी किसान भाई से अनुरोध है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, क्योंकि उन तक मंडी भाव से जुड़ी हुई ताज़ा अपडेट पहुंचती रहे। विदेशी बाज़ारों में तेज़ी के बावजूद घरेलू बाज़ार सुस्त रहे। व्यापारियों के अनुसार सरसों की अगेती फसल की आवक इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी। साथियों, वैसे भी उत्पादक मंडियों में सरसों का बकाया स्टॉक पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। साथ ही चालू रबी में बुआई में पिछले साल की तुलना में बढ़ी है। इन सभी कारणों के चलते विदेशी बाज़ारों में तेज़ी भी भारतीय बाज़ारों को ऊपर नहीं खींच रही है। साथियों, सरसों में अब आवक का प्रेशर बनने लगा है। सरसों का सीज़न शुरू होकर 10 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी साथियों सरसों की आवक 2 लाख बैग के ऊपर ही बनी हुई है। किसानों ने अभी तक बड़ी मात्रा में सरसों को होल्ड किया हुआ है और अब वे नई सरसों के आने से पहले अपना माल निकाल रहे हैं साथियों, जिसके कारण बाज़ार में आवक का प्रेशर बना हुआ है। बाज़ार में मंगलवार को तेज़ी की उम्मीद थी साथियों, क्योंकि खबर यह थी कि इंडोनेशिया 1 जनवरी से पाम के तेल के निर्यात नियमों को कड़ा करेगा। इसके अलावा जनवरी से चीन की सीमाएं फिर से खुलने की खबर भी चल रही थी, जिससे चीन की आयात मांग बढ़ने का अनुमान है। चूँकि घरेलू बाज़ार में सरसों एवं इसके तेल की कीमतों में तेजी मंदी काफ़ी हद तक विश्व बाज़ार में खाद्य तेलों के भाव पर ही निर्भर कर रही है, इसलिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है साथियों इस हफ्ते में बाज़ार अच्छे रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे भी हो सकता है कि साथियों बाज़ार में सुधार दिखाई दे। फिलहाल सरसों की चाल को समझना मुश्किल हो गया है। सरसों में आगे साथियों क्या होगा, आपको बता दें कि चीन और इंडोनेशिया की खबरों के बाद ही मलेशिया का मार्केट इतना बढ़ा है। विदेशी बाज़ारों में अभी और तेज़ी की गुंजाइश भी बन रही है, लेकिन भारतीय बाज़ारों को देखें तो यह तेज़ी में विदेशी बाज़ारों को कम फॉलो करा, जबकि मंदी में ज़्यादा। ऐसे में यह भारतीय बाज़ारों विदेशी बाज़ारों की तर्ज पर थोड़ी तेज़ी दिखाते हैं तो सरसों निकालने की सलाह दी जा सकती है। बाकी व्यापार किसान साथियों अपने विवेक से करें। किसान साथियों, ये थी आज की तेज़ी मंदी रिपोर्ट। किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे नए अपडेट आपके लिए लेके आते रहते हैं। और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, क्योंकि उन तक मंडी भाव से जुड़ी हुई अपडेट पहुंचती रहे। तो किसान साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय जवान जय किसान।